ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7th ਕਲਾਸ ਦਾ 8th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ 8.3 ਉਸ ਦੇ क्वेश्चन नंबर 8 तो लैके अगले क्वेश्चनस ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਪਹਿਲੇ 7 क्वेश्चनस ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, अपने को 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ रही है फाइंड द अमाउंट यानी कि मिश्र धन या कुल धन है जोड़ा वो पता लगाना है आपां एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स 3 सालों के अंत ते इन ईच केस ये दो जड़ियाँ अपने को दित्तियां हुई ने स्टेटमेंट्स। फस्ट पार्ट दे विच प्रिंसीपल यानी कि मूल धन लेना है 1200 तो रेट यानी कि दर लेनी है 12%। इस तरह दूसरे क्वेश्चन दे विच अलग वैल्यूज़ दित्तियां हुई ने। सो 8th का फस्ट करते हैं आपां इत्थे सोल्व। हाँ जी, मूलधन यानी कि प्रिंसीपल उसकी वैल्यू है अपने को ₹1200 ते दर यानी कि रेट है जोड़ा वह है 12% ते समा यानी कि टाइम वह दिता हुआ है 3 ईयर्स यानी कि 3 साल। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ईयर्स लिख लेंगे। हाँ जी, इस तो बाद सिंपल इंटरस्ट यानी कि साधारण व्याज का फॉर्मूला होंदा है P/R/T/100 यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समा बटे 100। वैल्यूज़ भरते हैं 1200 इंटू रेट है 12 इंटू टाइम है 3/100। आ दो जीरोज़ ना कैंसल हो जाएंगे, इन्होंने मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 ते 12 नूं मल्टीप्लाई करिए तो 144 नूं 3 ते मल्टीप्लाई करांगे 4 तिए 12 4 तिए 12 1 13 1 कैरी करके जाएगा 3 ते 1 4। सो 432 आ जाएगा अपने कोल इसका साधारण व्याज। तो उन्होंने अमाउंट पूछा है यानी कि मिश्र धन या कुल धन जिन्हों आप कह दें। सो कुल धन यानी कि अमाउंट इक्वल टू वो होंदा है P+SI यानी कि मूलधन प्लस व्याज। मूलधन 1200 प्लस व्याज 432। सो ये बन जाएगा 1632 रुपये 1632 रुपीज़ जो कि आ जाएगा इस दे फस्ट पार्ट का आंसर अपने कोल। हाँ जी, आ जाते हैं फिर आप इसके सैकेंड पार्ट ते। सैकेंड पार्ट दे विच प्रिंसीपल की आ वैल्यू है, रेट की वैल्यू 5% है। सो सैकेंड पार्ट के लिए प्रिंसीपल यानी कि मूलधन ₹7500 ते रेट यानी कि दर 5% पर एनम। PA का मतलब पर एनम यानी कि सालाना। तो उस तो बाद टाइम है 3 ईयर्स का ही यानी कि 3 साल। उस तो बाद सिंपल इंटरस्ट का फॉर्मूला P/R/T/100। इसनों लिख सकते हैं साधारण व्याज। वैल्यूज़ भरते हैं 7500 इंटू रेट जो कि है इस बार 5 इंटू टाइम तो 3 ईयर्स ही है ओवर 100। आ दो जीरोज़ नाल कैंसल। उस तो बाद आ 15 ते 5 ये 15 हो गए। 75 नूं 15 नाल आपां मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 25 2 5 तो 35 तो 2 37। फिर उस तो बाद 75 तो ये आ जाएगा अपने को 5 7 5 12 1 7 3 10 1 11 1125 आ गया इतों अपने को ₹1125। ये आ गया अपने को सिंपल इंटरस्ट। इस तो बाद अमाउंट यानी कि कुल धन इज़ इक्वल्स टू P+SI यानी कि 7500 जो कि P है प्लस 1125 दोनों नूं ऐड करके आ जाएगा अपने कोल 75 ते 10 85। तो उस तो बाद ये हो गए 8625 रुपये अपने कोल ₹8625। सो ये आ जाएगा इसके सैकेंड पार्ट का आंसर। हाँ जी, आ जाते हैं फिर आपां इस दे 9th क्वेश्चन ते हुण। फाइंड द टाइम वैन सिंपल इंटरस्ट ऑन ₹2500 एट 6% पर एनम इज़ दिस। हाँ जी, सिंपल इंटरस्ट दिता हुआ है आह
यानी कि ब्याज दिता है सधारण ब्याज, आ प्रिंसीपल हो जाएगा मूलधन, तो आह है दर अपने कोल, ते समा यानी कि टी आपां पता लगाना चाहते हैं। सो पी मूलधन ₹2500, रेट यानी कि दर 6%, तो सिंपल इंट्रस्ट यानी कि सधारण ब्याज ₹450, तो टाइम है क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, सिंपल इंट्रस्ट का जोड़ा फॉर्मूला होंदा है वो होंदा P इंटू R इंटू T ओवर 100, तो ये जेकर आप T लभना चाहते हैं तो यह 100 उधर जाके सिंपल इंट्रस्ट नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर आ P ते R इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं T दे नाल उधर हेठां चल जाएंगे इक्वल टू T टाइम। हाँ जी, हुण इस वैल्यूज़ भरीए तो आप अपने कोल की मिल जाएगा। इस तो बाद मैं वैल्यूज़ भर लेना इत्थे। हाँ जी, सिंपल इंट्रस्ट की वैल्यू है 450, सो एक पासे T आ जाएगा, दूजे पासे 450 इंटू आ 100 ओवर P कितना सी अपने कोल 2500 इंटू रेट है अपने कोल 6%, सो 6 आ 2500 दियाँ दो जीरोज़ आ दो जीरोज़ दे नाल कैंसल हो जाणगियां। हाँ जी, उस तो बाद 450 25 के उत्ते दी कटिंग कर लेंगे आप 25 ते कटिंग करांगे तो 25 एकम 25, उस तो बाद 20 200 25 8 200 18 आ जाएगा। फिर 6 के टेबल 18 कटिया जाएगा अपने को 3 ते, सो टाइम आ जाएगा 3 यानी कि 3 ईयर्स यानी कि 3 साल। सो ये आ जाएगा इसका आंसर अपने कोल। हाँ जी, आ जाते हैं फिर आप हुण इस दे 10th क्वेश्चन ते फाइंड द रेट ऑफ इंट्रस्ट। हुण ब्याज की दर है जी पता करनी है। वैन सिंपल इंट्रस्ट ऑन आह प्रिंसीपल है अपने कोल मूलधन, आह टाइम यानी कि समा, तो आह अपने कोल इंट्रस्ट दिता होया यानी कि ब्याज दिता होया है। तो आप पता करना है रेट ऑफ इंट्रस्ट, आर की वैल्यू पता लगानी है। हाँ जी, P ₹1560, टाइम समा 3 ईयर्स, उस तो बाद सिंपल इंट्रस्ट दिता होया आपां ₹585, तो रेट है जोड़ा वो आपां पता लगाना ब्याज की दर। हाँ जी, आपां नूं पता है सिंपल इंट्रस्ट यानी कि सधारण ब्याज का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T ओवर 100, ये चो R लभना है तो 100 उधर उपर चल जाएगा SI इंटू 100, तो जोड़े R दे नाल मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर जाके डिवाइड कर देंगे, सो P ते T हेठां चल जाएंगे, सामने आ जाएगा R। वैल्यूज़ भरते हैं, सो इस तो बाद R आ जाएगा अपने को सिंपल इंट्रस्ट की वैल्यू है अपने को 585 इंटू फिर आ गया अपने को 100 ओवर प्रिंसीपल जो कि है 1560 गुणा टाइम जो कि है 3। हाँ जी, 8 5 13 ते 5 18, पहला 3 ते कटिंग कर लेंगे इसकी, 3 1s are 3, उस तो बाद 28 9 30 27, फिर 1 5 15 3 5s are 15। हाँ जी, आ 0 इस 0 नाल कट देंगे 156 9 5 14 1 15 3 6 5 11 1 12, 3 ते कटिंग हो जाएगी इसकी भी तो इसकी भी। यदि 5 3 15 3 दूनी 6 52, यदि कटिंग करांगे 5 ते तां 3 ते तां 5 3 15, उस तो बाद 4 45 6 ते चल जाएगा पहला 6 3 18 18 तो बाद एक घटा के 1 ते 5 15 3 5 15, सो 65 आ जाएगा। तो इस तो बाद 13 के टेबल कटिंग हो जाएगी 13 चौके 52 13 5 65, फिर यदि कटिंग 2 तो इधर आ 10 की कटिंग हो जाएगी 2 ते 5 आ जाएगा। सो अपने को आया 5 5 25/2, तो 25/2 जो 25 नूं 2 ते डिवाइड करांगे तो आंसर मिल जाएगा 12.5 यानी कि 12.5% रेट इज़ द आंसर। तो यह आ जाएगा पर एनम यानी कि सालाना। सो ये बन जाएगा इसका आंसर। आ जाते हैं फिर आप हुण नैक्सट क्वेश्चन ते जो कि है 11th क्वेश्चन। नकुल गिव्स एन इंट्रस्ट, इंट्रस्ट है फॉर 1 ईयर 1 साल का एट 9%, यह रेट दिता होया है। वट इज़ द सम ही बोरोड। हाँ जी, समा भी है इंट्रस्ट भी है
ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਰ यानी कि 9% पर एनम यानी कि सालाना, ਤੇ टाइम है 1 ईयर 1 ईयर 1 साल यानी कि, ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ₹45। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ P × R × T ਓਵਰ 100, ਤੇ ਜੋ P ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 100 ਉੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ SI × 100 ਓਵਰ R ਤੇ T ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਡਿਵਾਈਡ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਚਿਆ P। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ 45 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ × 100 ਓਵਰ ਰੇਟ ਹੈ 9 ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ 1 ਸਾਲ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ P। ਹਾਂਜੀ 9 5 45, ਸੋ ਆ 5 ਤੇ 100 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ₹500 500। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ₹500, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਮੂਲਧਨ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ₹500। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਇਫ ₹14,000 ਇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਡ ਐਟ 4% ਪਰ ਐਨਮ, ਜੇਕਰ 14,000 ਰੁਪਏ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 4% ਪਰ ਐਨਮ यानी कि ਇਹ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਟ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਵਿਲ ਇਟ ਟੇਕ ਫੋਰ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਟੂ ਰੀਚ ਇੰਨਾ, ਅਮਾਊਂਟ ਇੰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੁੱਲ ਧਨ ਇੰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ₹14,000 ਮੂਲਧਨ यानी कि, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4%, टाइम अपने कोल क्वेश्चन मार्क है, अमाउंट है अपने कोल, अमाउंट यानी कि कुल धन 16,240 ₹19। सो इस पहला आप सिंपल इंटरस्ट कढ़ लेंगे हाँ पिछले क्वेश्चन की तरह बनाने के लिए। इनू 16,240 अमाउंट के विचों 14,000 नू सबट्रैक्ट कर देंगे। हाँ जी 16,240 14,000 घटे तो 2,240, ये आ जाएगा अपने कोल सिंपल इंटरस्ट यानी कि साधारण ब्याज। हाँ जी हुण इस तो बाद पता की करना चाहते हैं टाइम, तो टाइम हो जाएगा अपने कोल सिंपल इंटरस्ट × 100 ओवर P × R, ये पहला भी फार्मूला लगाया सी आपां। सो वैल्यूज़ भरते हैं 2,240 जो कि सिंपल इंटरस्ट की वैल्यू है साधारण ब्याज की, गुणा 100 बटे P ते R, P है 14,000 गुणा R है 4। हाँ जी आ 0 ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆ ਤੀਜੀ 0 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ 14 ਤੇ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 14 × 14 8 84, 14 6 84। ਹਾਂਜੀ 14 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, 14 × 14 14 6 84 16 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 16 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਤੇ। ਸੋ ਇੱਧਰ टाइम उधर बच गया कल्ला 4, सो 4 ईयर्स यानी कि 4 साल आ जाएगा इसका आंसर अपने कोल। सो ये 12th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आते हैं 13th क्वेश्चन ते। हुण अपने कोल आ गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला है उन्होंने विचों इफ अ मैन बाइज एन आर्टिकल for ₹80 एंड सेल्स इट for ₹100 दैन गेन परसेंट तां उहदा प्रॉफिट परसेंट कितना होएगा। हाँ जी आह CP है, इन्ने दी खरीद मुल, इन्ने दी वेची यह SP है। पहला तो गेन है जिहड़ा वो आ जाएगा अपने कोल SP माइनस CP यानी कि वेच मुल माइनस खरीद मुल। सो 100 माइनस 80 जो कि आ गया 20, इन्ने रुपीज़ आ गया। तो गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, गेन ओवर CP × 100, गेन यानी कि ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਬਟੇ CP यानी कि खरीद मुल गुणा 100। गेन होया ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ फ़ायदा, थले CP किन्ने ਦਾ खरीदिया ਸੀ 80 ਦਾ गुणा 100, इन्ने परसेंट आऊगा। हाँ जी आ 0 ਨਾਲ 0, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 8 ਆਉਂਦਾ 4 ਤੇ, 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 100 ਆਉਂਦਾ 25 ਤੇ। सो 25% ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ जो कि ਪਿਆ B ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ।
हाँ जी, अगे आने इस दे सैकेंड पार्ट ते इफ अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹120 एंड सैल्स इट फॉर 100 दैन द लॉस परसेंट, तो उन्होंने कितना नुकसान होएगा। हाँ जी, खरीदया 120 का, सो CP हो गया 120 तो SP हो गया 100, तो लॉस होया घाटा किन्ने दा 120 चों 100 नूं घटा के 20 रुपए का घाटा हो गया उन्होंने। तो घाटे की प्रतिशत पता करनी है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट किवें कड्डांगे आपां, लॉस परसेंट इज़ लॉस ओवर CP इंटू 100। वैल्यूज़ भर लें, लॉस कितना है 20 का ओवर CP 120 इंटू 100। हाँ जी, आ 0 तो आ 0 कट्टियाँ गई, 2 के टेबल 12 6 तो कट्टिया जाता है, 6 कट्टिया गया 2 के टेबल 3 तो आ कट्टिया गया 50 तो। सो 50/3 इनू कन्वर्ट करांगे, 16 ती 48 होंदा है। सो 16 ती 48 तो 2 50/3 इन्ने परसेंट बन जाएगा, जो कि पिया अपने कोल D ऑप्शन दे विच 16 सही 2/3% या 16 होल 2/3%। D ऑप्शन करैक्ट है। हाँ जी, अगे आने इस दे थर्ड पार्ट ते सैलरी ऑफ अ मैन इज़ ₹24,000 पर मंथ। किसी आदमी की जिहड़ी आमदनी है महीने की वो 24,000 है, तनख्वाह जिन्हों आप कह सकते हैं। तो इफ़ ही गैट्स एन इनक्रीज़ ऑफ 25% इन द सैलरी, उन्होंने 25% का वाधा मिलता है, तो वो नवीं सैलरी की हो जाएगी। सो 24,000 पहला है तो वो 25,000 अपना 25% का वाधा हो गया। सो न्यू सैलरी है जी हो जाएगी 24,000, जी पहला वाली है अंदर 1 प्लस 25/100। हाँ जी, एवं कढ़ सकते हैं। वाधे के लिए 1 प्लस आ जाना होंगे जिन्ने परसेंट ओवर 100, तो जेकर घाटा हो 1 माइनस जिन्ना परसेंट घाटा ओवर 100। सो इनू सोल्व करना है, 24,000 गुणा आह 100 एकम 100 तो 100 एकम 100 तो 25 125/100 बन जाएगा। आ 2 ज़ीरोज़ नाल कैंसल हो जाएगियाँ। 125 तो 240 की करनी है हुण आपां गुणा। सो 125 नूं 24 नाल कर लैंदे मल्टीप्लाई, पिछे एक 0 जी है वो लगा देंगे। 5 चौका 20, 2 4 दूनी 8 तो 2 10, 1 4 एकम 4 तो 1 5। उस तो बाद 125 का डबल 250। सो 0 0 5 5 10, 2 तो 1 3, 1 0 रहिंदी सी जी 30,000 नवीं सैलरी बन जाएगी, जो कि पे C ऑप्शन दे विच। हाँ जी, अगले क्वेश्चन ते आने ऑन सैलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100, 100 रुपये का वेच के रेनू गेन्स ₹25 तो उन्होंने 20 रुपये का फायदा होंदा है, तो गेन परसेंट कितना होया। सैलिंग प्राइस दिती है तो गेन दिता होया, तो गेन परसेंट पूछी हुई है। हाँ जी, सैलिंग प्राइस है बट गेन परसेंट कड्ढण लई आपां नूं तां CP चाहिदी है। SP दिती हुई है, आह SP है, आह उहदा गेन है। सो पहला CP कड्डांगे। हाँ जी, गेन का फॉर्मूला हुंदा है अपने कोल SP माइनस CP, तो गेन है 20 का, SP है 100 माइनस CP, तो आह 100 इधर ले जाने 20 माइनस 100 इज इक्वल्स टू माइनस CP, ये आ जाएगा -80 इज इक्वल्स टू माइनस CP, तो CP आ गई 80 अपने कोल। तो उस तो बाद गेन परसेंट गेन किन्ने दा है 20 का ओवर CP जो कि 80 है गुणा 100। सो आ 0 नाल 0, 2 के टेबल 8 4 तो 4 के टेबल 100 25 तो। सो 25% बनना चाहिए आंसर, जो कि पे आपां देखते हैं कि ऑप्शन च है 25% A ऑप्शन च है। सो चौथे दी आ जाएगी अपने कोल A ऑप्शन करैक्ट। हाँ जी, अगे आने ये फिफ्थ पार्ट ते द सिंपल इंटरस्ट ऑन ₹6,000 6,000 के उत्ते सधारण ब्याज दिता होया 8% के हिसाब के नाल 1 साल का कितना बन जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल ये है, अपने को डायरैक्ट फार्मूला लगा के अपने को इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, फार्मूला P/R इंटू T ओवर 100 सिंपल इंटरस्ट। वैल्यूज़ भरते हैं, P है 6,000 इंटू रेट 8 इंटू टाइम उन्हें 1 साल क्या है ओवर 100। 2 ज़ीरोज़ नाल 2 ज़ीरोज़ कट्टियाँ गई,
ਅੱਠੂ ਛੀ 48 480 रुपए आना चाहिए आंसर जो कि पे है बी ऑप्शन दे विच। हाँ जी अगे आ जाने 6th क्वेश्चन ते इफ रोशनी बोरोज 4800 एट 5% सिंपल इंटरस्ट दैन द अमाउंट शी हैज़ टू रिटर्न, तो उन्होंने कुल किन्ने पैसे मोड़ने पैणगे 2 साल बाद। हाँ जी कुल पैसे मोड़ने ने अमाउंट कढ़ना है। सो पहला तो इंटरस्ट कढ़ते हैं यानी कि ब्याज 4800 पी गुणा आर जो कि है 5 गुणा समा उन्हें क्या 2 साल ओवर 100, 2 जीरोस कैंसल हो गया, 5 दूनी 10 तो यह 480 बन जाएगा ₹480 तो अमाउंट यानी कि कुल धन आ गया 4800 प्लस ₹480, 48 ते 4 5280 रुपए इसका बनेगा आंसर। देखते हैं कि ऑप्शन च है। हाँ जी 5280 है अपने कोल इस दे विच सी ऑप्शन दे विच यह आंसर। सो इसका सी ऑप्शन है जी करैक्ट ऑप्शन है। सो स्टूडेंट्स इस दे नाल ही 8.3 एक्सरसाइज है जी होंदी है कंप्लीट। मैनू उम्मीद है जोड़े आप क्वेश्चन सॉल्व किए ने तुहानू चंगी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होए तो तुसी मैनू पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनू लाइक करना तो हाँ जेकर चैनल ते नवे हो तो अजे तक इसनू सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नू सबसक्राइब करके नाल दी नाल बैल आइकन नू प्रेस कर देना।